फीमेल्स, मोस्ट ऑफ द वुमेन अपनी डिग्निटी को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्यों खो देती हैं रिश्तों में। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जैसे ही रिलेशनशिप में आते हैं आपकी अपनी डिग्निटी बिल्कुल छूट जाती है और आप उन लोगों के हिसाब से काम करने लगते हो जैसे वो चाहते हैं, और फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगते हो। आपके हर वक्त एक सैडनेस अंदर चलती रहती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कहीं भी खुशी नहीं है। तो इस वीडियो में मैं पहले आपको कारण बताऊंगी कि ऐसा एक्चुअली क्यों होता है और आप इसमें से बाहर कैसे आ सकते हो, कैसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी डिग्निटी को आप खुद मेंटेन कर सकते हो। देखो, बचपन से लड़कियों को ऐसा सिखाया जाता है कि तुम्हारी कोई चॉइस नहीं है, तुम्हारा कोई ओपिनियन नहीं है, और ये पैटर्न सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं रहता, आगे चल के भी जो घर के बड़े डिसीजंस होते हैं उसमें डॉटर्स की से नहीं होती और आगे चल के ससुराल में बहुओं की से नहीं होती। मतलब उनको ये पता है, कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशनिंग हो गई है कि उनका ओपिनियन, उनकी चॉइसेस, उनकी आवाज़ मैटर नहीं करती। घर के भाई, आपके हस्बैंड, देवर, वो डिसाइड करेंगे। तो बेसिकली वो कंडीशन हो गई है कि उनका कोई ओपिनियन होगा ही नहीं किसी भी बड़ी चीज़ में। उसके अलावा उनको ये भी सिखाया जाता है कि तुम्हें खुद से पहले दूसरों को रखना है, सबको इम्पोर्टेंस देनी है, और इस प्रोसेस में, सबको खुश रखने के प्रोसेस में तुम्हें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस और एडजस्टमेंट्स करने हैं। तो वहाँ उनको ये पता चल जाता है कि मेरी खुशी मैटर नहीं करती, मेरा इस धरती पे आने का मकसद सिर्फ यही है कि मेरे आसपास वाले मुझसे खुश रहें, मैं कुछ ऐसा ना कर दूँ जो किसी को नाराज़ हो जाए या किसी को बुरा लग जाए। उस प्रोसेस में मैं कितनी ही अपने आप को मार दूं, अपनी उम्मीदों को घुट घुट कर जीती रहूं, वो मैटर नहीं करता, लेकिन मेरे आसपास वाले मुझसे खुश होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। उनको कभी अलाउ नहीं किया गया, लड़कियों को, कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएं। वो जो भी फील कर रही हैं वो क्यों कर रही हैं, उनको दुख क्यों हो रहा है, वो रो क्यों रही हैं, उनको इस वक्त ये महसूस क्यों कर रहा है, नहीं बोलो। ऊपर स्माइल चिपका के घूमो, ऐसे उदास उदास मुंह लटका के घूमने की जरूरत नहीं है। अगेन, क्योंकि दूसरे पहले आते हैं, तुम तो बाद में आती हो, तुम्हारी फीलिंग्स, इमोशंस मैटर नहीं करते। क्योंकि हमारे जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, इसमें फेमिनिन ट्रेट्स में सबसे ऊपर आता है सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट्स। मतलब एक फीमेल के अंदर फेमिनिन क्वालिटीज यही हैं कि वो सब कुछ कुर्बान कर देती है, बलिदान की देवी वो है, हर जगह वो एडजस्टमेंट करती रहती है। तो ये उसकी कंडीशनिंग हो गई कि सब लोग उससे पहले आते हैं, वो सबके बाद है, उसकी खुशी मैटर नहीं करती, उसके चॉइसेस, ओपिनियंस, कुछ भी बेसिकली मैटर नहीं करता। और इस सब के ऊपर जब लोग जजमेंट भी करने लगते हैं और रिजेक्शंस भी फेस होती हैं, बहुत सारे लोग रिजेक्ट कर देते हैं। मैंने इस पर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया, मैं यहाँ लिंक कर दूंगी कि कैसे लड़कियों के साथ, फीमेल्स के साथ रिजेक्शन, और रिजेक्शन सिर्फ बॉयफ्रेंड से या रिश्ता देखने के लिए नहीं, शादी के बाद भी रिजेक्ट कर दी जाती हैं। उनको ये कह दिया जाता है कि तुम कोई खास हमको पसंद नहीं हो, बट ठीक है, मतलब एहसान चढ़ा के रखा हुआ है तुमको घर में। आप देख सकते हो वो वीडियो। तो ये जजमेंट और रिजेक्शंस जो हैं वो उनको और ज़्यादा दबा देते हैं। इसलिए लड़कियां अपनी डिग्निटी खो देती हैं रिश्तों में। उनको पता है कि रिश्तों में वो सिर्फ प्रोवाइडर्स हैं, सिर्फ गिवर्स हैं, उनकी इम्पोर्टेंस नहीं है। उनका सिर्फ काम है मैनेज करना और सबको खुश रखना, वो पहले नहीं आती। यही रीज़न है आपका भी कि नहीं। मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या आप इस बात से अग्री करते हो कि हाँ, इस वजह से हम अपनी डिग्निटी ही खो देते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं होती। जब खुद को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो बाकी लोग हमको कैसे रिस्पेक्ट करेंगे। अब हमको इसके लिए करना क्या है? अब आप ये तो समझ गए कि ओके, ये हमारे बहुत पुराने पैटर्न्स हैं जो हम इतनी दबी हुई और अंदर से घुटी हुई जी रही हैं। अगर तो ऐसा करके आपको खुशी मिल रही है फिर तो ऑफ कोर्स कोई ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो को यहीं बंद कर दो आप। लेकिन अगर इससे आपको स्ट्रेस बहुत हो रहा है, एंग्जाइटी बहुत हो रही है, एज के साथ साथ आपको जब चीज़ें समझ में आने लगती हैं ना, तो अंदर से बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होता है, एनर्जी ही नहीं बचती, आप करना बहुत कुछ चाहते हो, कई बार आपके सपने भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, बट ये जो पूरा दुख का बर्डन जो हम लेके बैठे हुए हैं ना, ये हमको अलाउ ही नहीं करता कि हम अपनी लाइफ को कोई शेप दे पाएं। सो ये पूरा एक एक्चुअली बहुत नेगेटिव हो जाता है। अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो बने रहें मेरे साथ वीडियो में। सबसे पहली चीज़, आपको एज अ फीमेल, एज अ वुमेन ये समझना होगा कि आपका जो अपने साथ रिलेशनशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब तक हमने अपने आप को दूसरों के आईनों से देखा है, हस्बैंड क्या सोचता है, पेरेंट्स क्या सोचते हैं, सास ससुर क्या सोचते हैं, वही जो उनकी जजमेंट्स थी, जो वो उनके ओपिनियंस हैं, वो सुनते आए हैं। अब रिश्ता अपने साथ बनाना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हमें खुद से मोहब्बत है भी कि नहीं है, हम खुद को प्रायोरिटाइज करते भी हैं कि नहीं करते, हमारे मन में हमारी कोई वैल्यू है कि नहीं है। इसके लिए आपको अपने ऊपर बहुत सारा काम करना होगा, अपने आप को वो बनाना होगा जो आप होना चाहते हो। तो पहले तो रिश्ता माइंडफुली अपने साथ ठीक करो, ये किया जा सकता है, इसका प्रोसेस है, बिल्कुल आप वो कर सकते हो, बट जब आप रियलाइज करोगे उसके बाद ही ये होगा। उसके बाद अपने आप को समझना शुरू करो। ऑफ कोर्स जब आप अपने साथ रिश्ता बनाओगे ना, तो उस प्रोसेस में आपको पता चलेगा कि आपके खुद के लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं, आपके डिज़ायर्स क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं। उस प्रोसेस में आप ये समझ पाओगे कि अच्छा मेरी भी इच्छाएं हैं, अच्छा मैं ऐसे ऐसे चाहती हूँ, क्योंकि इतना दबने के बाद आप ये भूल गए हो कि आपके क्या सपने थे। खुद को डिस्कवर करने के प्रोसेस में अपने आप को और ज़्यादा समझना शुरू करना होगा, और वहीं आपको समझ में आएगा कि आप एक्चुअली ज़िंदगी से चाहते क्या हो। उसके बाद आपको खुद को प्रायोरिटाइज करना होगा। आप सबसे आखिरी में आते हो, इस नैरेटिव को चेंज करना होगा। अगर आप अपने साथ खुश हो, अगर आप अंदर से खुश हो, आप बेटर फील कर रहे हो, तभी आप पूरे परिवार की केयर कर पाओगे, उनको बेटर फील करवा पाओगे। तो अपने आप को पहले रखना सेल्फिश नहीं होता, ये सेल्फ केयर होता है, और ये बहुत ज़रूरी है। खुद को प्रायोरिटाइज करो। हर वक्त ना अपने आप को एकोमोडेट मत करते रहो, अपनी इच्छाओं को मार के, अपने मन की मर्जियों को काट काट कर, अपने सपने छोड़ के, वो दम घोट के आप किसी का भला नहीं कर रहे हो। अपने आप को लोगों के बनाए सांचों में फिट करना बंद करना होगा। अपने आप को पहले रखो, ये नैरेटिव बदलो कि आप आखिरी में आते हो और बाकी सब लोग पहले हैं। उसके बाद ये सब करने के बाद लोगों के ताने भी आएंगे, लोग आपको सेल्फिश भी कहेंगे, लोग ओपिनियंस। ऑफ कोर्स जब अटेंशन दूसरों से खुद पे शिफ्ट होती है तो इतना सिंपल नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है ये। उसमें आपको बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी। आपको लोगों को ये बताना पड़ेगा कि आप किस हद तक क्या बर्दाश्त कर सकते हो, और बाउंड्री सेट करना इज़ अ वेरी हार्ड थिंग, एंड यू नीड टू बी रियली स्ट्रॉन्ग टू सेट बाउंड्रीज। तो आपको इतना स्ट्रॉन्ग और इतना बोल्ड बनना पड़ेगा कि आप ये बता सको कि मैं इसके परे कुछ भी टॉलरेट नहीं करूंगी, ताकि लोगों को पता हो आपको किस हद तक टॉर्चर किया जाना चाहिए, कि आपकी भी कोई वैल्यू है, कि आपकी भी कोई रिस्पेक्ट है। आपको ऐसे चप्पल नहीं समझ ले कि इसको पहना जहां मर्जी उतार दिया और अपने हिसाब से चला लिया। ना 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 ना, बाउंड्रीज बनाओ लोगों के साथ में, आपका नाजायज कोई फायदा ना उठा पाए, चाहे वो कितना भी करीबी हो। और ये करने के लिए आपको एक लाइफ अपनी खुद की बनानी पड़ेगी। हैविंग योर ओन लाइफ मीन्स आपकी कुछ हॉबीज होनी चाहिए, आपके अपने दोस्त होने चाहिए, आप ट्रैवल खुद कर सकती हो, एक रूटीन होनी चाहिए, और उस सब में आपका एक मी टाइम होना चाहिए जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। बच्चे नहीं है आसपास, पति नहीं है, मम्मी पापा नहीं है, आप अपने साथ वक्त बिताओ। उसमें आप अपना फेवरेट म्यूजिक सुनो, उसमें आप वॉक करना चाहते हो, योर मी टाइम, जहां आप अपनी कंपनी के साथ बहुत खुश हो। तो आपको उनको ये दिखाना होगा कि मेरी एक अपनी भी लाइफ है, मैं भी बाहर जाती हूँ दोस्तों के साथ, मैं भी मॉल्स में जाती हूँ, मैं भी रेस्टोरेंट में जाती हूँ, मेरी भी कुछ हॉबीज़ हैं, मुझे भी इस वक्त पेंट करना है, मैं भी कुछ चीज़ें करती हूँ। ऑफ कोर्स अगर आप करियर वुमन हो तो आपकी वो लाइफ सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए कि पैसे कमाए। बी हैप्पी देयर, वहाँ पे भी अपने कोलीग्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करो, एंड टेल देम दैट आई हैव अ लाइफ टू। मैं तुम्हारे पाँव की जूती नहीं हूँ, मेरी भी एक जिंदगी है। कम्युनिकेट करना सीखो खुलकर, अपने आप को बताना, अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अंदर से क्या महसूस हो रहा है, आप इस वक्त दुखी फील कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, किसी ने अगर आपको हर्ट किया है तो आपको बताना पड़ेगा कि ये मुझे बुरा लगा, तुमने ऐसे किया। एक्सप्रेस करो। इमोशंस को दबाते दबाते वो ना वॉल्केनो बन जाता है, फिर एक दिन फटता है और फिर आपको सब बुरा ही बताते कि ये तो ऐसे चिल्लाती है, ऐसे करके बोलती है। ना, अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करो, ताकि लोगों को पता चले कि आपको अंदर से फील क्या होता है। और जो एक चीज़ आपको बंद करनी पड़ेगी वो है पीपल प्लीजिंग, सबको खुश करने की आदत, ओवर गिविंग की आदत। अगर कोई मुंह बना के, अगर एक बुआ सास ऐसे मुंह बनाती है, वो जब भी आती है ना, फॉरेन से कुछ आती हैं ऐसे रिलेटिव्स, तो वो ज़्यादा सीधा मुंह नहीं देती, उनको ना मैं और ज़्यादा
एक्स्ट्रा वो करके देती हूँ, मैंने आपके लिए बनाया ये। कुछ लोग आपसे खुश नहीं होंगे और ज़्यादातर लोग नहीं होंगे, और यहीं आपको पता चलेगा कि आपके रियल रिश्ते कौन से हैं। जिन लोगों को आपको प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ पे बलिदान हर बार करके ही आपको उनकी अटेंशन नहीं मिलती, जो आपके साथ सच्चे लोग हैं, जो जेन्युइनली आपके साथ अच्छा चाहते हैं, आपका भला चाहते हैं, वो लोग आपकी प्लीजिंग का वेट नहीं करेंगे, वो वहीं खड़े होंगे। लोगों को प्लीज़ करना बंद कर दो, आप सबसे पहले आते हो। और एक आखिरी चीज़ जो आप करेंगे वो ये है कि हमेशा सबके लिए अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स जब आपकी एक अपनी लाइफ है, आप ट्रैवल भी करते हो, आप बाहर भी जाते हो, आप अच्छा पहनते हो, अच्छा खाते हो, अच्छा सब अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, तो दैट मीन्स आप सबके लिए अवेलेबल नहीं हो। तू आ जाएगी, तेरी बहन का रिश्ता देखने आ रहे हैं, देख सारा संभाल दे, थोड़ा घर समेट दे, थोड़ा ऐसे कर दे, थोड़ा खाना बना दे, वो फलाना हॉस्पिटल में एडमिट है तो उनके लिए खाना ले जा, अरे आज ना मेरे को वहाँ जाना था बच्चों को देखने के लिए। आप हमेशा अवेलेबल नहीं हो। ना कहना सीखो। ना कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार कहने के बाद बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि आप में इतनी हिम्मत आ गई कि आप लोगों को ये बता पाए कि भैया मैं हमेशा अवेलेबल नहीं हूँ, मैं कोई रोबोट थोड़ी हूँ कि तुम्हारी कमांड्स पे चलूंगी, मेरी अपनी भी ज़िंदगी है। ये चीज़ें आपको इसलिए करनी है ताकि आप सच्चे रिश्ते बना पाओ। अब तक आप जिस दुनिया में जी रहे हो ना, वो फेक है, आप रियल हो ही नहीं। आपने खुद को कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया, आपको कुछ अंदर से अच्छा ही नहीं लगता, आपको लगता है कि मैं बस दूसरों को त्याग की देवी बन के ही अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हूँ। ना, रिश्ते च्युइंगम जैसे बन गए क्योंकि जो आप कर रहे हो वो आपको खुशी नहीं दे रहा। अब वक्त आ गया है कि आपको फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए, क्योंकि आप जब इतना ज़्यादा प्रोवाइडर बन जाते हो ना, तो आपको सब लेते हैं ऐसे ही कि फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं, मतलब उनको लगता है कि आप तो हमेशा हो ही। प्लीज़ डोंट बिकम दैट वुमन हु इज़ ऑलवेज टेकन फॉर ग्रांटेड। अपनी इंपॉर्टेंस आपको बनानी होगी। अगर आपको ये सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, अगर आपको अपनी डिग्निटी वापस चाहिए, तो आपको समझनी होगी अपनी खुद की वर्थ। मैं भी कुछ हूँ, मेरे में भी कुछ क्वालिटीज़ हैं, मेरे में भी कुछ कमाल की चीज़ें हैं, मगर उसके लिए वो कमाल आपको खुद अपने अंदर ढूंढना होगा। अगर कुछ कमाल की चीज़ें हैं तो वो कमाल आपको ही तो करके दिखाना पड़ेगा। अपने आप को समझो, अपने आप को पहचानो, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को बाहर लाओ, और फिर देखो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी आपके लिए। आप भी हर दिन खुशी के साथ उठोगी। बॉटम लाइन में मैं सिर्फ ये कहूँगी कि इस पूरी जर्नी की शुरुआत आप करो एक रूटीन बना के। हैव अ रूटीन जिसमें आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करके वो सब चीज़ें करो जो आपको खुशी दे सकती हैं, आपको एक बेहतर इंसान बना सकती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। अगर रहा है तो एक कमेंट कर देना, और अपनी उन सहेलियों के साथ शेयर कर दो जिनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस चाहिए, जिन्होंने खुद भी अपनी डिग्निटी खो दी है। और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।